इसमें से आज जो नए हैं, जिनका फर्स्ट डे, आज का फर्स्ट डे या कल जो नए थे, एक दिन 2 दिन हो गए, जैसा फर्स्ट डे से जो नहीं है, यानी फर्स्ट डे से नहीं होने वाले 7th ऑफ अप्रैल से, अच्छा नए बच्चे, ठीक है। तो ऐसा है कि अपन ने कुछ चीज़ें बढ़ गए आगे, तो कुछ अपन बातें रिकैप कर लिया करेंगे फिर, है ना। जो नए बच्चे उनको भी ज़रा समझ में आ जाए। अपन ने स्टार्ट करे थे कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री से, बराबर। अब पूरा डिटेल तो नहीं जाएंगे, एकदम रिलैक्स बैठो, रिलैक्स। 45 मिनट ही है अपने पास में। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल तो नहीं जाएंगे, ट्रिगो, ओके। लेकिन जो कॉमन बच्चे हैं, जैसा जिनका नीट भी है और जेई में बार बार रिपीट कर रहा, कि अपन वही पोर्शन को डील कर रहे हैं जो तुम्हारे नीट वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई वाले बोलते हैं सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तुम्हारे लिए तो है ही। तुम्हारे लिए तो ये ऐसा है कि सलाद के जैसा है, खाने में सलाद कैसा रहता स्टार्टिंग में, वैसा है। तो अपन और डिटेल में देंगे। रजिस्टर बंद कर दो तुम्हारे और पूरा ध्यान ही रहने दो। बहुत पीछे बैठ गए आप ही साहब, लास्ट में एकदम, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। ट्रिग्नोमेट्री में अपन स्टार्ट करे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन 6 रहते। कितने फंक्शंस रहते टोटल? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। अपने हिसाब से बोलो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। फिर उसका अपन ने देखे थे टेबल, ठीक। टेबल में जो स्टैंडर्ड एंगल थे, वो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इतना तो थोड़ा बात जम रही है। अब जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक रोटेशन में हमने बात करे थे कि एक रोटेशन, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो और प्रॉपरली जरा रिस्पॉन्ड के तौर पर, है ना। अब ये अपने पास में एक प्लेन है, इसको क्या बोलते तुम? प्लेन। इसके नाम बहुत सारे हैं, 2D प्लेन, रियल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। बीच में मत बोलो जनाब, उठा के फेंक सकता हूँ आपको, उठा के बाहर। 2D प्लेन, है ना, 2D प्लेन, रियल प्लेन, XY प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, यूक्लिडियन प्लेन, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। लेकिन तुम नीट वालों जनरली जितने भी है, उसको हमेशा क्या बोलेंगे? अगर प्लेन की बात आई, प्लेन, कि भाई ये प्लेन है, अगर ये प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन मतलब ये जो दिखा गया ना 4 क्वाड्रेंट इसके, तो हमारा ये कौन सा एक्सिस रहता? एक्स एक्सिस। ये निगेटिव एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स डैश, और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और वाई डैश, ठीक है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कि अपन 1 घंटा कंटिन्यू करें, करके स्लोली गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। जम गया तो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, या तो 2 को टच कर देंगे, सही है। तो थोड़ा एक प्रॉपरली, और बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल मत, एकदम प्रॉपर मेरे तरफ ध्यान रख दो तुम। मैथ वाला मामला बहुत सारों का इंटरेस्ट का नहीं रहता है, समझता, मालूम है ना मेरे को, ओके। लेकिन तुम्हारे जो काम की चीज़ है वो अगर हो जा रही तो तुम्हारा काम भी हो जा रहा उसमें। 15-20 दिन के बाद में ये बैच भी रुक जाएंगी, फिर तुम्हारी नीट की बैच सेपरेट हो जाएंगी, उसमें तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलेगा, और जेई की बैच सेपरेट हो जाएगी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलेगा। फिर मैथ को अपन 0 से फिर से उधर से स्टार्ट करेंगे, अलग तरीके से फंक्शन से। लेकिन अभी नीट के लिए जितने टॉपिक मुझे टच करना है, थोड़ा ध्यान से, जितने टॉपिक टच करना है वो टॉपिक तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 साल इनकाउंटर होगा उनके साथ। एक तो ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होगा, रख दे पेन नीचे, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होगा। दूसरा डेरिवेटिव में होगा, इंटीग्रेशन में होगा, वेक्टर में होगा और ग्राफ में होगा। ये 5 ऐसी बातें हैं कि ये 5 बातों को अपन ने टच भी कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो भी तुम्हारा काम की बात अगर हो गई तो फिर उधर तुम्हारा मामला सुरक्षित चलेगा एकदम रेगुलर, जैसा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट वालों का। फिर जेई को अपन अपना सेपरेट अपने हिसाब से लेंगे। ये प्लेन है, एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। एक बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग था, वो बोला सर हम तो बचपन से देखते आ रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बोलते इसको दूसरा एक्सिस क्यों नहीं बोलते? एक्स और वाई थोड़ी, अल्फ़ाबेट तो बहुत है ना, कितने 25-26 है, शायद 26 अल्फ़ाबेट है। तो भाई जिसने पहली बार बोला था उसने एक्स एक्सिस बोला था, और जिसने पहली बार बोला था उसने वाई एक्सिस बोला था, करके अपन इंडिया वाले भी उसको एक्स वाई एक्सिस ही बोलते, उधर चाइना वाले भी उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही बोलते। जो ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे वही ट्रिग्नोमेट्री के दुबई के 11th के सिलेबस में भी वही ट्रिग्नोमेट्री है, अमेरिका के सिनसिनाटी के सिलेबस में भी वही ट्रिग्नोमेट्री। यूनिवर्सल सब्जेक्ट है अपना, समझ में आ रहा है? एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन अब यहाँ से 11th और 12th जो 2 साल है, जो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों चारों सब्जेक्ट है, वो यूनिवर्सल है। मतलब 10+2
मतलब एट द एज ऑफ 15-16 का जो NCERT का जो एक सिलाबी है, पूरा सिलेबस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग का, वो तुम्हारे इंटेलिजेंसी के हिसाब से 11th-12th में फिजिक्स उतना है, केमिस्ट्री उतना है, मैथ उतना है, बायो उतना है। ये चीज़ें तुमको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें तुमको पता होना चाहिए कि भाई जो उन्होंने सिलेबस करे वो थोड़े दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने हमारे को उतना ही सिलेबस करे कि थोड़ा हम ब्रेन को थोड़ा अगर शार्प करना शुरू करें तो उससे हो जाएगा काम। एकदम रिसर्च वाले टॉपिक नहीं है तुमको रेगुलर टॉपिक दिए गए, फिजिक्स केमिस्ट्री, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, इधर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इधर अपने फिजिक्स का, मैथ के, बायो के, लोकोमोशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये हाथ पैर के हड्डियाँ, ये वो सब रेगुलर है। बस उसको थोड़ा ढंग से याद करके और अपनी डायरी अच्छे से बनाओ। रजिस्टर तुम्हारे पास में, रजिस्टर की थप्पी लगना चाहिए 12वीं में, इतनी कम से कम। 11th-12th में इतने रजिस्टर लगना चाहिए। अपने हाइट कितने बोले तो भी चलेगा, तो उतनी प्रैक्टिस तुम्हारी होने को ना, और उसके लिए तुम थोड़ा तैयार हो जाओ। बाकी सब्जेक्ट अपन लेंगे धीरे, बहुत टाइम है अपने। 2025 चल रहा है ना, अभी 25 ही है, 26 है, 27 में देने का है तुमको एग्जाम, 27 में देने ना। 2025-26 एक साल, बहुत 700 दिन हो जाते। 700 दिन में से मल्टीप्लाई करो 6-6 घंटे, 4000 घंटे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे कितने, हार्डली 180-200, तो बहुत दिन है अपने पास, टाइम भी अच्छा खासा है। बस जो पढ़ाया जा रहा है एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना, अपने रजिस्टर अच्छे बनाना, 2 पेन का यूज़ करना। स्केल की ज़रूरत नहीं है 11th-12th में, पेंसिल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेंसिल और स्केल हमारे डिक्शनरी से कट गया 10th तक का, बस पेन बचे, और पेन में 2 कलर, कितने सारी बातें होती हैं सब्जेक्ट के अलावा। ये बातें तुम थोड़ा समझ के चलोगे, ये बातें अपने थोड़ा ध्यान रखना है कि सर 2 पेन कौन से, अभी कौन से भी ले लो, गुलाबी, काले, पीले, नीले, जनरली ब्लू और ब्लैक, 2 पेन रखो। पेंसिल निकाल दो, पेंसिल तुम्हारे रजिस्टर में कभी दिखना नहीं चाहिए, स्केल दिखना नहीं चाहिए, ये 2 चीज़ें होना नहीं। फिर भी जो डिज़ाइनर कुछ होंगे, आर्टिस्ट, उनके लिए बात अलग है कि भाई हमको जमता ही नहीं सर, जब तक ये स्केल ना पकड़े, पेंसिल ना पकड़े, हमको नींद ही नहीं आती। ऐसे आर्टिस्ट भी रहते, ऐसे आर्टिस्ट है, ठीक है, अपने पास में रिकॉर्ड है। ओके, चलो आए थे अपन ज़रा बैकग्राउंड में, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो कहानी शुरू हुई थी, क्या भाई एक ट्रायंगल रहता, बराबर है, एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के हैं, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी घूमती। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं अपन, कि एक 90 डिग्री, ये हमेशा कैपिटल लेटर में दिखेंगे हर बार, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये एक 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री का अपोजिट की जो साइड रहती है, ये सबसे बड़ी साइड रहती है ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल की। जो 90 डिग्री है उसके सामने की जो साइड है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, और इसको बोलते हैं हम बेस, और ये हो गया हमारे लिए हाइट, राइट। ये बेस है और ये हाइट है। अब पूरी कहानी जो बनती ट्रिग्नोमेट्री की, वो बनती है रेफरेंस एंगल से। रेफरेंस एंगल मतलब कि जैसे एक तो 90 डिग्री आ गया, नो डाउट, ये तो आ गया 90 डिग्री, इसको छोड़ दो। इसके बाद में जो एक एंगल आ रहा है ये वाला, सपोज करो मैंने इसको बोलता थीटा, ये थीटा मालूम है ना, इसको थीटा बोलते, ये थीटा। तो ये थीटा जो है वो हमारा रेफरेंस एंगल काम करता है, रेफरेंस एंगल। अब ये थीटा के रेफरेंस में ये जो अपोजिट साइड हो गई ए बी, मतलब हाइट हो गई हमारे लिए कौन, अपोजिट साइड, और ये थीटा के जो रेफरेंस में ये वाली, ये हो गई बेस, ये हो गया हमारी एडजेसेंट साइड। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है जल्दी से, अभी तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन है आना कि सर थीटा के एडजेसेंट में तो 2 लोग हैं, ये भी है ये भी है, फिर तुमने इसको एडजेसेंट साइड क्यों बोले। अरे तो एड़े बावले, अपन ने ऑलरेडी इसको हाइपोटेनियस बोल चुके, इसको हाइपोटेनियस बोल चुके इसको हाइपोटेनियस। तो अब एडजेसेंट बोलने का मतलब नहीं बनता ना कि हाइपोटेनियस को एडजेसेंट बोलेंगे। एडजेसेंट किसको बोलेंगे अपन, इसको। जो स्टैंडर्ड एंगल थे उसकी वैल्यू याद करना, ये तुम्हारा प्राइम मोटिव है। जिनको याद करना, मेमोराइजेशन की आदत है, उन्हें समझ के चलना कि हमको पूरा का पूरा टेबल लर्न होना एकदम मेमोराइज्ड। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर 2-3 वर्टिकल लाइंस, मतलब पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू सब इधर, और 90 डिग्री के बाद में जो आता 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ आता, निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता। देखो ये अपना 90 डिग्री रहता है यहाँ पर, उसके बाद में ये रहता 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद में ये 270 डिग्री, और एक रोटेशन कंप्लीट होकर जो 0 डिग्री के बाजू में आके खड़े हो जाता वो रहता 360 डिग्री। ठीक है, टेबल हमारा हो गया था। टेबल के बाद में उसके वैल्यूज भी हमने देख लिए थे। जो साइन का जो पहली रो है, पहली रो, अब जो फर्स्ट डे वाले या सेकंड डे वाले होंगे, वो पहली रो याद होना, पहली रो याद होना। कौन सी, 0 डिग्री से जो स्टार्ट होती साइन की, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270, साइन 360, करेक्ट है।
ये टेबल अगर मैं रिपीटर के बैच में तो मैंने मैथ लिया नहीं था क्योंकि उस टाइम पर सब अफरा तफरी का माहौल था 1-2 साल पहले, तो ये टेबल तुमको शायद रिपीटर वाले भी ना बोल पाए, तो तुम उसमें प्लस है अभी, इतना तो समझते ना कि रिपीटर वाले टेबल भी नहीं बोल पाएंगे, मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि उनका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इधर नहीं हुआ था। ठीक है, सब बच्चे नहीं बोल पाएंगे, 2-4-5 तो वैसे भी बोल ही देते, 100 में से 2-4-5 जो रहते वो अलग रहते, उनको नहीं पकड़ेंगे अपन, मैं जनरल बोल रहा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, 0 टेबल तुमको याद करना है, पहला टास्क था। दूसरा था हमारे पास में इसके कंपाउंड एंगल, राइट। कंपाउंड एंगल हमने कितने लिए थे टोटल, मैं रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा ज़रा, सर ने बोले कि ज़रा रिकैप करो, रिपीट करो बच्चों को, बच्चे हमारे ज़रा बहुत अच्छे हैं तो रिपीट करो, ठीक है। कंपाउंड एंगल हमने कितने लिए टोटल, 4, 5 और 6 तुमको देखना नहीं है। 4 में पहला था साइन ऑफ a + b, दूसरा साइन ऑफ a - b, तीसरा कॉस ऑफ, चौथा कॉस ऑफ a - b। साइन ऑफ a + b इज इक्वल टू, मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा था? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिनको मैथ एकदम जानी दुश्मन के जैसा है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है बहुत ही जानी दुश्मन है सर, बचपन से बहुत हमारा एकदम 36 का आंकड़ा है, उनको भी ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तुम फीस दे रहे 2 साल, बहुत मेहनत करोगे और जो बात की वजह से अपना नंबर कटेगा उसको थोड़ा ज़रा नज़दीक कर लो ना। एक आधा बदमाश भी रहा तो क्या बोलते हैं, इसे काम नहीं करा तो हो ऐसा बोल के साइड में, समझ में आ रहा है? बस वो मेंटेलिटी से मैथ को पढ़ लो। साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। साइन ऑफ a + b पहला कंपाउंड एंगल फार्मूला था। कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं हम, मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, टी जो है एक कंपाउंड है, ठीक है, आ जाएंगे उस पर। टी जो है एक कंपाउंड है किसका, क्या भाई इसमें शुगर है, मिल्क है, अदरक है, लहसुन, प्याज, ये बहुत सारी चीजें मिलकर चाय बनती है, तो एक कंपाउंड समझा जाता है कंपाउंड। वैसा हमारे पास में क्या कंपाउंड एंगल किसको बोलेंगे, क्या सम मतलब एडिशन, सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स। तो मोर एंगल्स जे वालों के लिए चला जाता, हमारे नीट के लिए इतना काफी है भाई, इधर वालों के लिए क्या भाई सम और डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स पकड़ के चलो। तो वो 2 एंगल कौन कौन से, तो पहला एंगल मान लिया अपन ने कि साइन ऑफ a + b है, तो इसमें a ये एक एंगल है, राइट, और b ये भी एक एंगल है, तो दोनों का सम। हमने इसके बारे में बात कर रहे थे, साइन ऑफ a - b, उसके बाद कॉस ऑफ a + b और कॉस ऑफ a - b। सही है, 4 फॉर्मूले हो गए थे, साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। हमारा सेकंड पॉइंट था। जिनके लेक्चर मिस हो गए वो थोड़े 1-2 लेक्चर पहले के देख लेना, तुम्हारे पास में टाइम है, एप्लीकेशन पर आ रहे लेक्चर शायद, ठीक है, तो रिपीट कर सकते, तुम्हारे पास में बहुत टाइम है अभी यहाँ से जाने का। IPL देखते बैठे मैं हेडफोन लगा के लेक्चर भी सुन लिए तो रिपीटेशन हो जाएगा, उतना तुम्हारा चलेगा। साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। तीसरा जो पॉइंट था वो था हमारा कि भाई एंगल मेजर करने के 12th में 2 तरीके हैं। अब 12th में 2 तरीके मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं, 3 थे, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम, एक ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम अपने सिलेबस से अब उसको जरा हटा दिए। अब क्या बोला गया कि भाई एक तो डिग्री सिस्टम रहेगा, राइट, ग्रेड सिस्टम कट गया, एक तो डिग्री वाला और दूसरा रेडियन, ठीक है, ये डिग्री और रेडियन। तो इन दोनों का हमने एक रिलेशन भी देख लिए थे कि डिग्री और रेडियन किसको बोलते हैं अपन, तो जो ये वाला एंगल रहता है कौन सा, 180 डिग्री वाला, ये वाला 180 डिग्री जो था ना, ये 180 डिग्री को बोला जाता है भाई कि ये पाई रेडियन है, ठीक है, ये 180 डिग्री को बोला जाएगा पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, या 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर कोई एंगल डिग्री में आ रहा तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, अपन ने क्वेश्चन भी लिए थे उसके, शायद इसके आंसर्स आए तुम्हारे सभी, ठीक है। डिग्री के अगर एंगल आए तो तुमको रेडियन में आना चाहिए, और अगर सपोज करो रेडियन में, अब उल्टा हो जाता कभी कभी, क्वेश्चन पूरा रेडियन में, जब फिजिक्स का क्वेश्चन है पूरे एंगल रेडियन में दिए गए और 4 ऑप्शन डिग्री में दिए गए, ये भी है ना पॉसिबिलिटी कि पूरा क्वेश्चन रेडियन में और एंगल तुमको दिया जाएगा डिग्री में। तो चाहे डिग्री टू रेडियन बोलो या चाहे रेडियन टू डिग्री बोलो, ये कन्वर्शन बोलते हैं इसको अपन, कन्वर्शन एंगल है, कन्वर्शन फॉर्मूले, कन्वर्शन। अब कन्वर्शन फॉर्मूले में बहुत आसान तरीका देख लेते अपन ने, क्या बोले थे कि भाई साहब अगर 180 डिग्री है इसका मतलब पाई रेडियन है, तो इसका मतलब ये होता है कि 180 टाइम्स 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। ये तरीका है इसको बोलने का, सही है गलत है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, ये इसको एक तरीका है बोलने का। अपन बोल रहे क्लास में, बाकी कोई नहीं, पूरी दुनिया उसको कुछ अलग ही बोलती, लेकिन अपना काम निकल रहा ना,
तुम्हारे को थोड़ी ना ऑप्शन में अगर क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे तो तुम्हारे को सोल्यूशन थोड़ी ना देना पड़ता कि हमने कैसा निकाले, हमने निकाल लिया भाई, हमको मालूम हमने कैसा निकाले, बात खत्म। तो डिग्री अगर एंगल आया तो उसको रेडियन में कैसे बोलते हैं हमने, 180 टाइम्स 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री को रहने देंगे इधर और ये 180 को लेकर चले जाएंगे उधर, वो रूल के हिसाब से पाई अपॉन 180 पूरे ब्रैकेट के ऊपर सी, मतलब ये इधर का एंगल 1 डिग्री है तो इधर का एंगल क्या है, रेडियन में है, ठीक। फिर हमने एग्जाम्पल के तौर पर जैसा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को लिखने का स्टाइल क्या रहेगा, 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी है यानी पाई अपॉन 180, यानी पाई अपॉन 180 पूरा सा ब्रैकेट करो तो पैरेंथेसिस बोलते हैं अपन इसको, पैरेंथेसिस, ये 0 गया, ये 0 गया, 3 1 जार 3 6 जार, मतलब पाई अपॉन 6, सॉरी पाई अपॉन 6 का रेडियन हो गया, ओके, पाई अपॉन 6 का रेडियन हो गया। 2 4 5 दिन में पूरे